नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं जयपुरिया स्कूल में। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे भाजपा के नेता बहुत सारे हैं क्योंकि आज आजमगढ़ में भाजपा की शीर्ष नेताओं की बैठक चल रही है क्योंकि 2024 का चुनाव भी नज़दीक ही आ गया है और उसका प्रचार जो है कि जोरों शोरों से शुरू हो गया है कहीं न कहीं। इससे बात करेंगे क्या क्या रणनीतियाँ बना रहे हैं 2024 को चुनाव को लेकर के, क्या क्या बातें हुई है और आगे जो चुनाव आ रहा है उसमें क्या क्या प्रचार की, जो क्या क्या मुख्य नीतियां रहेंगी, जो जिसको लोग बता करके आम जनता से वोट की अपील करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर मेरी वीडियो में आपका। क्या नाम हुआ? संतोष कुमार सिंह। कहाँ से हैं? मऊ का जिला उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो जब से शुरुआत करें अगर चुनाव की ही, 2024 का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, उसके जो प्रचार की शुरुआत मतलब लगभग हो ही चुकी है, तो आज आजमगढ़ में बैठक का क्या पर्पस है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव का प्रचार शुरुआत नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी 12 महीने 24 घंटे उसका एकदम चुनावी मोड हम लोगों का हमेशा रहता है। हम लोग हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, चाहे कोई भी चुनाव हो। चुनाव की घोषणा हो जाए, हम लोगों को चुनाव लड़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये सब हम लोगों की बैठकें बराबर होती रहती हैं। उसी तरह से हमारे आज 5 लोकसभाओं के क्लस्टर की बैठक है, जिसमें जो हमारे पदाधिकारी हैं जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं चुनाव के दृष्टि से कि ये कार्यकर्ता करेंगे, उन्हीं की बैठक हमारी विभिन्न सत्रों में 3 सत्रों में यहाँ बैठक होने जा रही है। पहले सत्र की बैठक चल रही है, अभी दूसरे सत्र की बैठक होगी, उसमें हम लोग जाएंगे। फिर कुछ और कार्यकर्ता हैं, तीसरे सत्र में जाएंगे। इस बैठक को लेने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी आए हुए हैं और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी और कई मंत्री जैसे के शर्मा जी हैं, विजय लक्ष्मी गौतम जी हैं। तो यह बैठक हम लोगों को चुनाव के दृष्टि से कैसे चुनाव को जीतना है उसी को लेकर के हो रही है। तो मध्य प्रदेश के सीएम यहाँ पे क्यों आए हैं? उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्य योगीनाथ भी तो आ सकते थे यहाँ पे, उनको आने का क्या कारण? मध्य प्रदेश के सीएम कोई ऐसा कारण नहीं है। देखिए, कार्यकर्ता होता है, चाहे वो सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो। ये कार्यकर्ता की बैठक लेने के लिए भेजा जाता है लोगों को, कोई विशेष उद्देश्य नहीं है। अभी तो ये बैठक की बात हो गई, जो आम जनता के चुनावी लगभग मुद्दे हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? लालजी वर्मा। कहाँ से आए हैं आप? संयोजक विधानसभा 355 मोहम्मदाबाद गोहना मऊ। अच्छा, तो जहाँ तक बात करी जाए चुनाव को लेकर के आम जनता से, तो बहुत सारी जनता से बात की जाए तो काफी भाजपा को लेकर के निराश है। खास करके ईवीएम को लेकर के बोलती है कि अगर ईवीएम हटा दिया जाए तो भाजपा किसी भी रूप में जीतने वाली नहीं है। क्या कहना? यह तो पुरानी चीजें हो गई। हारते हैं तो ईवीएम, जीतते हैं तो फिर ईवीएम ठीक हो जाता है। यह बहुत पुरानी बात है, वो सब समाप्त हो गई है। जनता भी जान गई है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, इस नाते इस तरह का प्रलाप करती है। दिल्ली में भी कुछ दिन पहले बहुत जबरदस्त धरना चल रहा था ईवीएम हटाओ देश बचाओ को लेकर के, और वहाँ पे जो है कि लोगों को जेल भेज दिया गया। एक बार जो कि अगर मोदी सरकार, लोग मांग कर रहे हैं कि अगर मोदी सरकार अगर सच में सक्षम है बिना ईवीएम के ही जीते, बिना किसी धांधली के जीते, तो क्यों नहीं हटा के एक बार देख लेते। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय तक यह मामला गया था। हाँ। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर मोहर लगाया है। बिला वजह का यह प्रलाप है। ईवीएम रहने से जो चुनाव 5 दिनों में पूरा होते थे, जिस पर अरबों खरबों रुपया खर्च होता था, एक तरफ खर्चे की कमी हुई, दूसरे तरफ समय की बचत हुई। और इस ईवीएम को लाया किसने है, पहले ये तो बताएं जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जो हैक करने की बात तो मोदी सरकार पे लग रही है, योगी कांग्रेस पे तो लगी नहीं कर। यह वही ईवीएम है जिसको कांग्रेस ने लाया था और तब से आज तक वह ठीक रहा। जब वह कभी मध्य प्रदेश जीत जाते हैं, कभी हिमाचल प्रदेश जीत जाते हैं तो अच्छा होता है, और जब हार जाते हैं अपने जन विरोधी नीतियों के कारण तो ईवीएम खराब हो जाता है, हैंग हो जाता है। यह बिला वजह का प्रलाप है। आम आदमी तो तारीफ कर रहा है ना कांग्रेस की, अब की बार कह रहा है कि कांग्रेस आनी चाहिए। यह चुनाव बता देगा कि आम आदमी क्या कह रहा है। जहाँ तक सवाल चुनाव का है, हम निश्चित तौर से विकास के मुद्दों पर ही यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। और अभी आपने देखा है कि जितना भी संकल्प पत्र भारत की सरकार ने घोषित किया था, उस सारे संकल्पों को पूरा किया है। आगे हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जल्द ही जब चुनाव होगा तो जनता बता देगी कि जनता किसको चाहती है। आपने कहा विकास के मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं, तो इस बार क्या क्या मुद्दे रहेंगे? ठीक है, हमने जो किया है वो जनता जान रही है। चाहे किसान सम्मान निधि रहा हो, चाहे उज्ज्वला योजना रहा हो, चाहे
आवास योजना रहा हो, इस तरह के अब हम गिनेंगे तो सैकड़ों योजनाएं जो सीधे जनता से जुड़ी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, शायद आप लोगों को भी ध्यान में होगा, आप ज़्यादा नहीं तो टीवी पर तो सुनी ही होंगी कि जब कभी देश के प्रधानमंत्री यह कहा करते थे कि 1 रुपया विकास के लिए भेजते हैं और 15 पैसा जनता के पास जाता है। आज जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो 1 रुपया दिल्ली से विकास के लिए जाता है, गरीब किसान मजदूर मजलूम के लिए तो 1 रुपया उसके खाते में जाता है। तो जनता इसको जान चुकी है। भ्रष्टाचार का दौर लद गया है, दलालों का दौर लद गया है, सारी योजनाएं सीधे जनता के पास जा रही हैं, उनके खाते के माध्यम से जा रही हैं। इस नाते यह चुनाव निर्णय करेगा। अभी मोदी सरकार को लेकर के अगर युवाओं में निराश की बात करें तो कह रहा है कि रोजगार जो है कि मोदी सरकार में मिला नहीं किसी को, युवा खास परेशान। देखिए, इस सरकार ने नौकरी भी दिया और रोजगार भी दिया। आप जब तुलना करेंगे, वैकेंसी नहीं आती बोलते हैं, पूर्व वैकेंसी नहीं आती है और उत्तर प्रदेश सिर्फ एक सूबे में करीब 7 लाख लोग नियुक्त हो जाते हैं विभिन्न विभागों में। बिना वैकेंसी के अगर नियुक्त होते हैं तो ये तो जनता जान चुकी है। क्यों नहीं नियुक्त, कैसे नियुक्त हुए? बिल्कुल नियुक्ति हुई है। नियुक्ति जैसे जिस तरह से होता रहा उस तरह से नियुक्ति हुई है। अभी चाहे शिक्षकों का ले लीजिए, सिपाही की भर्ती ले लीजिए, खाली विभागों की भर्ती ले लीजिए, जहाँ जहाँ हर जगह नियुक्ति हुई है। और हम सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, हम जनता को रोजगार से भी जोड़कर हम संकल्प लिए हैं कि 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और उस पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। क्या नाम है सर आपका? राम प्यारे प्रजापति, से हैं आप? विधानसभा घोषी 354। अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि विकास के मुद्दों पर जो है कि भाजपा चुनाव लड़ने वाली है। अगर आम जनता में कहा जाए तो एक तरफ से कह रही है कि किसान आंदोलन जो है कि अभी भी वर्तमान में चल रहा है, सारे किसान जो है कि दिल्ली में धावा बोल रहे हैं, जबकि कोई उनकी नीतियां जो आई थी उनको वापस लेना पड़ा। कुछ नीतियां ऐसी होती जैसे कि ड्राइवर्स वाला था, उसमें आम जनमानस में ये सुनने को मिल रहा है कि जब उनको ये सारी चीजें सफल नहीं हो पाती तो वो ऐसा काम करते, क्यों थूक के चाटने वाली बात हमेशा ये बात होती है। क्या कहना चाहेंगे एक प्रधानमंत्री को कहने वाले? देखिए, प्रधानमंत्री जो भी नीतियां चला रहे हैं वो जनहितकारी नीतियां चला रहे हैं, उसमें जिनको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे आपने कहा है ड्राइवरिंग की बात, ड्राइविंग, उसमें ये था कि अगर किसी को आपने धक्का मार दिया या एक्सीडेंट हो रहा है तो आप जो है पब्लिक से बचने के लिए आप अगले थाने पर जा करके और अपने को सरेंडर कर दीजिए। जो है अगर आप बताते नहीं हैं, आप भाग जाते हैं, पकड़े जाने पर आपको वो दंड देना है जो दंड लगाया गया था। अब यही चीज को लोग समझ नहीं पाए जो है, क्योंकि अगर ट्रक ड्राइवर ही इसका विरोध किए। नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ कि जो विरोधी दल के जो लोग हैं उन लोगों ने जो है गलत जो है प्रोगंडा फैलाया, गलत फैलाया, जो है वो सही चीज नहीं बता पाए जो है। इसलिए पूरा आंदोलन जब छिड़ गया तो सरकार है जो है, जहां पूरा जनमानस आंदोलित हो जाएगा तो सरकार को झुकना पड़ेगा। वो थूक कर चाटने वाली बात नहीं है, क्योंकि जनहित आम आदमी यही बात करता है कि प्रधानमंत्री ने ऐसा, जानकारी नहीं है ना, वो जानकारी नहीं है। क्योंकि आपका भाई हो, मेरा भाई हो, मेरा बाप हो, आपका बाप हो, पिता हो, जो भी हो, कहने का मतलब यह है कि वह जो है एक्सीडेंट हो गया तो उसको अगले थाने पर जा करके वह जो है थानेदार को बताना चाहिए कि अमुक आदमी का जो है एक्सीडेंट हो गया, ताकि उसको बचाया जा सके। लेकिन यही बात जो है अगर आप नहीं कहते हैं, वो भाग जाते हैं और उसके बाद पकड़े जाने पर वह दंड जो है लागू किया गया था, न कि जो है एक्सीडेंट होने पर किया गया था। और किसान वाला, और किसान तो जो है उनकी बाजार नहीं चल पा रही है जो है, वो जो लोग भी सब विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। अभी दिल्ली में जाकर के धरना दे रहे हैं ट्रैक्टर से जाकर के। इससे सरकार के जो छवि जो है, सरकार को केवल जो है डैमेज करने के लिए, बदनाम करने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। नहीं तो जो भी किसान नीतियां लगे, ये बताइए कि किसान सम्मान निधि कौन दिया जो है? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिया, इसलिए कि किसानों की आय को दुगनी करनी है, उनके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। लेकिन जो लोग विरोधी तत्व हैं, जो विरोधी हैं, वो नहीं चाहते हैं कि किसानों की आय जो है दुगनी हो। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। और वैकेंसी को लेकर के जिस तरह से कह रही है कि वैकेंसी नहीं आती है, इसी को लेकर के मेरे गांव में एक लड़का जो है, एक नहीं 2 लड़के, 3 जगह से उनका जो है ज्वाइनिंग लेटर आया। ये कहीं लेखपाली में, रेलवे में, एरोप्लेन में, बैंक में, इस तरीके से जो है क्या नाम है किया है। मेरे गांव की बात बता रहा हूँ, अपना ग्राम सभा माहौरभोज है, घोसी विधानसभा में। और मैं बता रहा हूँ, देखिए पढ़े लिखे लड़कों को आज भी नौकरी है,
पढ़े लिखे लड़कों को आज भी नौकरी है। और जो लोग जो है क्या नाम है कि केवल जो है मतलब जो है केवल डिग्री हासिल कर लिए हैं किसी तरह से जो है कमा रहे हैं बम्बई में, परीक्षा उनकी यहाँ हो गई। फर्ज करिए जो है, क्योंकि हर जगह जो है कुछ न कुछ जो है अराजक तत्व तो बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोग ही जो है भ्रम फैला रहे हैं। जबकि हमारी जो है सरकार में बिना घूस का, बिना पैसे का पुलिस में भर्ती हुई जो है, ये जो है क्या नाम है कि लेखपाली में भर्ती हुई, तमाम जो भी भर्तियां हो रही हैं वह बिल्कुल पारदर्शी हो रही हैं। अच्छा, आप प्रजापति हैं, कहीं न कहीं ओबीसी से आते हैं और भाजपा को कहा जाता है कि वो सवर्ण वर्ग है उसी को ज्यादा प्रमोट कर रही है, क्या कहना चाहिए? यह गलत है जो है। मुझे 37 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा जो है। सारे लोग जो है एक दूसरे को भाईचारगी के साथ जो है दल में काम करते हैं। और दल में जो है यही भारतीय जनता पार्टी है कि अगर ये भावना होती तो क्या जो है क्या नाम है कि श्री द्रौपदी मुर्मू जी को जो है क्या भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रपति बना देती? हमको बताइए। उनके लिए भी तो ये कहा जाता है कि उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। ये अफवाह है, उनको ये अफवाह है, ये गलत। ये राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, इसमें उनको आमंत्रित नहीं, देखिए वह राष्ट्रपति हैं। किया गया था आमंत्रित, क्यों नहीं? आई नहीं, अब अपने काम की व्यस्तता के कारण नहीं आई। आमंत्रण उनके यहाँ गया था। और अब आम आदमी यही कह रहा है ना कि आई नहीं, तो उनको लगता है कि आमंत्रण। आम आदमी नहीं, यह विरोधी जो हताश है पूरी तरह से, वह प्रलाप कर रहे हैं। आम आदमी का कोई प्रलाप नहीं है, मुद्दा नहीं उनके पास, मुद्दा भी केवल सरकार को बदनाम करना। और सुने, जो आपने ईवीएम की बात कहा है, इसी नाते जो है हर तहसील में ईवीएम जो है रखी गई है कि आप जो है बटन दबाइए। जो बटन दबा रहे हैं क्या वही चिन्ह आ रहा है, वही जो है क्या नाम है कि जो है क्या नाम चुनाव चिन्ह आ रहा है कि दूसरा आ रहा है? सारे जो है तहसीलों में लगा दिया गया है। यहाँ तक कि हर जो है गांव नगरों में जो है वह गाड़ी से जो है ईवीएम को घुमाया जा रहा है, इसी भ्रम को दूर करने के लिए। जहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है वहाँ ईवीएम खराब है, चिप खराब है। और जहाँ भारतीय जनता पार्टी हैक करने की बात को लोग कहते हैं कि मोदी सरकार हैक करवा लेती है। तो हताश और निराश लोग जो है जो चुनाव नहीं जीत पाते हैं अपने जो है गलत नीतियों के कारण, वो ये सब ब्लेम लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक चीज और है कि भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आरक्षण खत्म करने की ओर बढ़ रही है। आरक्षण खत्म कर देगी, जो ST SC OBC है इसको जो है कि सिरे से निकाल देगी, जो ऊंची जातियां उन्हीं को भर्ती लेगी। क्या कहना चाहिए? यह जो है गलत प्रलाप है जो है। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई भी हो, जो आरक्षण लागू है। एक बयान तो हमने मोदी जी का देखा था कि वो कह रहे थे कि नेहरू जी ही कह रहे थे कि आरक्षण से देश नहीं चलेगा और आरक्षण खत्म करना चाहिए। नहीं, गलत है, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी आरक्षण खत्म कर ही नहीं सकती है जो है। आरक्षण ये भी तो लोग कह रहे हैं ना कि आरक्षण की वजह से देश का विकास नहीं। विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है तो आखिरकार कोई ना कोई मुद्दा अपनाएंगे जो है जनता को जो है बरगलाने के लिए। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जो है कभी नहीं जो है आरक्षण के विरोध में है। आरक्षण की बात करें तो एक जातिगत आरक्षण होता है, एक आर्थिक आरक्षण होता है। तो जातिगत आरक्षण को आर्थिक आरक्षण की बात नहीं करनी चाहिए? क्यों? कि कौन जो गरीब है उसको आरक्षण मिले, चाहे किसी भी जाति का हो। नहीं, देखिए, आरक्षण जो इस देश में लागू किया गया तो वह अस्थाई नहीं था। जब संविधान निर्माताओं ने आरक्षण की व्यवस्था की थी तो उसके पीछे मंशा यह था कि जो आज भी समाज का गरीब, जो कुचला समाज है, वो बराबरी में आवे। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उस आरक्षण के अनुसार ही आज भी काम कर रही है। हाँ, इतना जरूर है, अगर मुझसे पूछेंगे मैं पिछड़ी जात का जरूर हूँ। आरक्षण इस देश में आर्थिक आधार, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, आर्थिक आधार पर ही होना चाहिए ताकि जो आज भी समाज में निचले पायदान पर है उसको उसका लाभ मिले। लेकिन जाति आधार पर आज आरक्षण होने के नाते बड़ों के बेटे उस आरक्षण का लाभ उठाते हैं। जो उस जात के गरीब लोग हैं, जिसको क्रीमी लेयर करने का एक प्रयास सरकारों को करना चाहिए, चाहे जो भी सरकारें हों, क्रीमी लेयर कर करके और गरीब को आरक्षण का लाभ मिले, ऐसा मेरा यह व्यक्तिगत राय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी यथावत जो संविधान में व्यवस्था है उसके अनुसार देश में आरक्षण व्यवस्था लागू की है। आखिरी सवाल मेरा है कि जहाँ भी बात करने जाओ वहाँ पे लोग कहता है कि मोदी सरकार सिर्फ घंटा बजवा रही है, मंदिरों का काम कर रही है और आम आदमी पे या विकास पे ध्यान नहीं दे रही है, कर्ज बढ़ते जा रहा है, देश को बेचने के लिए उन्मुख है और देश बेच ही दिया है उसने। ऐसे लोग आरोप लगाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, आप एक चीज समझिए, घंटा बजाना, मैं कह रहा हूँ कि जब इस देश में
कोरोना काल आया था। लोग कहते हैं कोरोना बीमारी नहीं थी, मोदी का फैलाया हुआ एक जाल था। ये तो उनसे पूछिए जिनके परिवार के बच्चे चले गए, जिनके परिवार के लोग चले गए। मैं समझता हूँ देश में शायद कोई ऐसा खानदान हो कि जिसके रिश्तेदारी से लेके कहीं ना कहीं कोई एक व्यक्ति इस कोरोना के महाकाल में अपने को बलि न दे दिया हो। तो उनसे पूछेंगे तो मालूम हो जाएगा। विरोधी मुद्दा विहीन है, वह मोदी के हर काम का विरोध सिर्फ करते हैं, नीतियों का विरोध नहीं करते। मोदी जो भी अच्छा काम राष्ट्र के लिए करेंगे वह उसका विरोध ही उनका परिभाषा है। रह गया भारतीय जनता पार्टी, तो आज नहीं आप घंटा की बात करेंगी। भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेकर के चल रही है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि के निर्माण की परिकल्पना किए थे, संघर्ष किए थे, और संघर्ष करते करते आज वह दिन आया कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के मंदिर के पर प्राण प्रतिष्ठा भी किए। और इतना ही नहीं, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा, हम नारा नहीं देते थे, हम संकल्प लेकर के आगे बढ़े और कश्मीर से गुलामी का प्रतीक धारा 370 भी समाप्त किए। एक विधान एक निशान पूरे देश में आज लागू हुआ है। इस नाते विपक्ष मुद्दा विहीन होकर के घबराया हुआ है और इस तरह का प्रलाप कर रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, चुनाव बता देगा कि क्या होगा। अगर लोगों ने कहा कि ये जो है कोरोना जो है फर्जी था, कोई मतलब नहीं था, तो फिर उन लोगों को जो है इंजेक्शन लगवाने की क्या जरूरत थी जो है। ये भी तो लोग कह रहे हैं कि जो लोग इंजेक्शन लगवाए एक तरफ से सारे लोग मर जाएंगे, या हार्ट अटैक। नहीं, यह तो जो विरोधी है ना, जो विरोधी है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए भाजपा के हर काम को जो है बुरा कहते हैं। जैसे कोई कह रहा है कि हम मनबे नहीं करेंगे कि दूध सफ़ेद होता है, तो जब दूध सफ़ेद होता है और मनबे नहीं करेगा तो न मानने वाले के क्या कहा जाएगा। वो कहा गया है कि वो का समझे पीर पर आई, जिसके पैर न फटे बेवाई। जिसके माता पिता भाई बंधु जो कोरोना काल से मरे, उनसे जाकर के पूछिए। मैं तहसील घोसी पर था, एक भाई थे, मैं जात नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा कहाँ कोरोना है। मेरे यहाँ जो है जीवन रामीन जो है अस्पताल है घोसी के बगल में। हमने कहा चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ, आप उसमें घुस जाइए जो है। कल नहीं मैं नहीं जाऊँगा। हमने कहा क्यों? कोरोना देखना चाहते हैं ना, चलिए मैं दिखलाता हूँ। वहाँ लोग कराह रहे थे जो है, वह जो है जीवन मौत से जूझ रहे हैं। तो हम लोग तो आंखों से देखे हैं कि कोरोना काल में किस तरीके से आदमी छपटा करके जो है क्या नाम है कि मर रहे थे। यह तो भारतीय जनता पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो लोग बच गए जो है, नहीं तो आधी आबादी देश की खत्म हो गई होती कोरोना काल में जो है। ये भी मैं आपको दावे के साथ। देश बेचने का जो आरोप लगता है मोदी सरकार पे, यह तो कह दिया ना कि विरोधियों के पास जो है कोई मुद्दा नहीं है। अगर देश बेचा जाता तो जो सड़कें गड्ढा युक्त थी, जिन सड़कों पर जो है लोग जो है 1, 2 नंबर 3 नंबर से अधिक नहीं बढ़ पाते थे, आज फर्राटे के साथ हो जा रहे हैं। 4 लाइन 6 लाइन जो है बन रही है। तमाम जो है गली में जो है ये क्या नाम है कि गांव गली का जो रोड है वो सारे रोड जो है आरसीसी हो गए, सारे रोड पिच हो गए जो है। उनको कोई मुद्दा नहीं मिला। वो सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ छोड़बे नहीं करेगी जो है। यहाँ तक कि जो है बहन बेटियाँ जो बाहर जाती थी उनके लिए शौचालय का प्रबंध जो है माननीय मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 12-12 हज़ार रुपया हर घर को दिया, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। ये कानून तो पहले से था ना कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है कि शौचालय का पैसा हर किसी को मिलेगा होता था। तो इसमें मोदी जी का योगदान नहीं, उसमें देखिए पहले कहाँ था। पहले शौचालय के लोग जाकर के ब्लॉक पर जो है लाइन लगाते थे, मात्र 1700 रुपया मिलता था जो है, और अभी जो है प्रधान जी के खाते में जाता था। यह जो है 2014 से जब मोदी जी आए तो इन्होंने देखा कि हमारी बहन बेटियां, हमारे देश की बहन बेटियां जो है जो सड़कों पर जाती हैं, जो है जो दिन में भोजन नहीं करती हैं, उनके लिए उन्होंने व्यवस्था बनाया कि नहीं, हमारी बहन बेटियों को अगर 12,000 रुपये का अगर हम योगदान दे रहे हैं तो अब बहन बेटियाँ कम से कम एक छप्पर छा करके अपना आड़ बेड़ करके जो है अपना जो है शौचा काम करेंगी जो है। उनके मान सम्मान के लिए जो है क्या नाम है कि उन्होंने कार्य किया है। जो अमीर हो चाहे गरीब हो, सारे लोगों ने जो है उसका लाभ लिया है। किसान सम्मान देखिए, भारतीय जनता पार्टी वर्ग विशेष के लिए काम नहीं करती है। भारतीय यही लगता है नहीं, आरोप तो कह दिया कि विपक्ष के पास जो है, विरोधियों के पास, विपक्षियों के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है जो है। जिस तरीके से कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने जो है
वहाँ जो है हम लोगों का नारा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे, और तारीख बता करके हम लोगों ने मंदिर भी बनवा दिया और उसका जो है क्या नाम है कि जो है क्या नाम है प्राण प्रतिष्ठा भी कर दिया। अब विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। प्रतिष्ठा पे भी तो सवाल उठा ना कि मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ चुनाव के लिए। मंदिर का काम जो है, मंदिर का काम हो, घर का काम हो, ये कभी पूरा नहीं हुआ है जो है। लेकिन मंदिर, भव्य मंदिर जो है बन करके तैयार है। देखिए सामने जो है फिगर बना हुआ है। कौन कहता है कि मंदिर नहीं बना हुआ है? देखिए सामने लगा है ना कि पोस्टर जो है, कहा उसमें कमी है जो है, जहाँ राम जा करके हम भी देख लिए हैं। तो जब जा करके आप देख ले तो यह पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि यह जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं उनको दिखाएं कि देखिए, जैसे मैंने आपको दिखाया ना कि देखिए वहाँ पर जो है मंदिर बन करके देखिए तैयार है, ताकि कहा उसमें अधूरा है जो है। ये विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, इस नाते छटपटा रहे हैं। 2024 का चुनाव जो है हम 400 से पार करेंगे जो है। देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में। तो ये रही कुछ बातें जो हमने आम जनमानस से सुनी हुई है। हमने भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनसे सवाल किया है। आपको उत्तर सुनकर के कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।